अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिप्टो शहज़ादी चैनल। और इस चैनल में आपको पता है कि हम लोग जो है वो क्रिप्टो न्यूज़ पे जो है हम बात करते हैं और उसके अलावा जो है हम जो वो बीटीसी पे भी एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ अपडेट पे। सबसे पहले जो बात करें वो न्यूज़ है रशिया की। तो रशिया ने जो है ना वो अपना सीबीडीसी जो है ना वो वर्क सेटलमेंट पे काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो सेक्शंस हैं वो एंड्योर हो चुकी हैं। अब इसका ये मतलब है कि ये अब क्या हुआ था कि जब रशिया ने जो है वो यूक्रेन पे हमला किया था, जब वॉर का सीन था, तो क्या था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने जो है वो रशिया पे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था उसको बैन कर दिया था। अच्छा, पहले अब ये बात समझने की है, आप लोगों ने गौर से ये बात समझनी है। पहले होता क्या था कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठी हूँ और कोई बंदा दुबई में बैठे और उसको मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं। तो होता क्या था कि पहले अगर मैंने जो है ना यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए और उस बंदे को रिसीव नहीं हुए फ़ंड। अब मैं बेशक अपने जो है ना मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र किए, मैं सच बोलूँ कि हाँ भाई मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं, मैंने जो है ना वो ट्रांज़ैक्शन कर दिया, लेकिन अगला बंदा इस बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम कौन-सा एक दूसरे को जानते होते हैं, पहचानते होते हैं। हम ज़रा ऑनलाइन जो है हमारी कम्युनिकेशन होती है, तो उसके लिए जो थर्ड पार्टी है जिसका नाम है स्विफ्ट, मतलब कि जो था ना वो साउथ वेस्टर्न इंटरनेशनल फेडरल जो है ना वो टेलीकम्युनिकेशन जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म होता था या बैंकिंग सिस्टम होता था। वो स्विफ्ट जो होता था ना वो नज़र रखता था कि ट्रांजैक्शन जो है ना वो दोनों जो पार्टनर्स हैं उन एक से चली गई है और दूसरे को रिसीव प्रॉपर्ली हो गई है। तो अब क्या है कि अब जो है वो एडवांसमेंट आ चुकी है, अब सीबीडीसी सिस्टम आ जाता है। ये भी जो है ना वो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं या जो भी हमने सेटलमेंट करनी होती है ये उसके थ्रू होती है। तो अब रशिया को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होगी कि किस बंदे ने इस पर ट्रेडिंग पे बैन लगाया है, क्योंकि सीबीडीसी जो सेटलमेंट जब वो कर लेगा तो क्रॉस बॉर्डर जो है ना वो ट्रांजैक्शन करना उसको ईजी होगा और वो अपने फर्स्ट क्वार्टर 2023 में जो है ना वो इसको लॉन्च करेगा। और ये बैंकिंग सिस्टम होगा जो कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स होगी उसको भी जो है ना वो लेकर चलेगा। तो ये है कि ये सेफ वेब 3 सिस्टम है और इसमें क्या होगा कि ट्रांजैक्शन इजीली हो सकेगी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। तो जो है ना ये सेंट्रल बैंक जो सिस्टम होता है ये एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब एक कोई थर्ड पार्टी सिस्टम होगी तो वो बताएगी कि हाँ भाई पेमेंट यहाँ से चली गई है और सेकंड पार्टनर पे जो दुबई बैठा उसको रिसीव हो गई है। ठीक है, तो ये थी आज की जो है ना फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ पे अगर हम बात करें, जो सेकंड न्यूज़ है वो हमारी है कि जो कॉइन मार्केट कैप है उन्होंने जो टोकन्स हैं अपने एयर ड्रॉप देते हैं इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वो फ्रॉड से। आपको पता है कि बेरिश मोड में जब हम होते हैं तो बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं, और जब एक्टिवेट होते हैं तो वो जो है वो स्कैम करते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले अगर हम कॉइन मार्केट कैप की बात करें सीएमसी की, तो उन्होंने जो है ना वो फ्री और एयर ड्रॉप्स देते हैं वो। तो जो फ्री एयर ड्रॉप में जो सबसे पहले जो स्कैम हुआ है वो SATT टोकन ड्रॉप का हुआ है। और ये जो था ये प्रमोशन अपनी कर रहा था 25,000 जो है ना वो वॉलेट्स में कर रहा था, जिसमें 4,000 जो है वो सेट थे और 6.30 जो है वो ईच को दे रहा था। पहला स्कैम जो है ना वो इसका इधर हो चुका। फिर क्या हुआ था कि अब क्या था कि जो तो 20 लोग थे ना, जो 21 लोग थे, उन्होंने जो है ना वो सारे जो अपने फेक वॉलेट्स बना के जो 21 वॉलेट एड्रेस थे वहाँ पे उन्होंने जो है ना वो स्कैम किया और 20 वॉलेट्स में जो है वो ट्रांजैक्शन इसके बाद में फिर कर ली। तो ये जो था ना ये स्कैमर्स ने किए है। सेकंड जो है वो न्यूसम जो है ना वो उन्होंने उस पर किया है, और जो है ना वो सेकंड टोकन को भी उन्होंने इसी तरह स्कैम किए बोर्ड्स के इशू पे। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना ये इंडस्ट्री में ज़ाहिर है अब आपको पता है कि अब हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लाइक हम जो है ना वो डिजिटल पे काम करते हैं, डिजिटल जो है वो ऑनलाइन वर्किंग या ट्रेडिंग होती है, तो उसमें स्कैम्स का जो है ना वो हैकर्स का वो बहुत बड़ा जो है ना वो ग्रुप होता है, जो बहुत बड़े वो कोशिश में होता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्कैम करें। तो इसी तरह उन्होंने भी स्कैम किया है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ना आप कॉइन मार्केट कैप को ओपन करेंगे, इसमें आप जो प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और इसमें जो फ्री एयर ड्रॉप का ऑप्शन है आप उसमें जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि मेरा अभी तक फ़िलहाल कोई जो है ना वो फ्री एयर ड्रॉप नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट इस प्रोजेक्ट में नहीं किया है। एयर ड्रॉप में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो $6 या क्या ना $7 जो है वो फ्री में देते हैं। अब आपको पता है कि पैसा जब वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो वो कहना वो उनका जो मकसद होता है कि 20 to 30% यूज़र्स जो होंगे वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये जो है ना वो पैसा दे रहे होते हैं। अब ये देख लें कि ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वॉर्म बैक्स है, एंशियंट ट्रेड है
और ये बुल BTC क्लब है, ये सारे जो है ना ये साइट का भी है जिसके में स्कैम हुआ है। तो ये सारे जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन लोगों को एयर ड्रॉप चाहिए वो इधर जाके जो है ना अच्छे प्रोडक्ट्स में भी जो है प्रोजेक्ट्स उनमें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे भी प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली एयर ड्रॉप जो होता है ना वो आपको एक लेसन देते हैं कि फॉर एग्जांपल $20 का जो है ना आपको वो एयर ड्रॉप मिला है या $6 to $7 का मिला है, तो आने वाले दौर में जो है ना वो अगर आपको वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निकल आता है तो क्या होगा कि आपके लिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे फिर आपको तो, हाँ, फिर तो जो है वो आप लोग जो है ना वो करोड़पति भी बन सकते हैं इस तरह से। तो ये जो एयर ड्रॉप्स होते हैं ये बेसिकली एक लेसन होते हैं कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जो है ना वो आप इन्वेस्ट करते हो। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं, अगली न्यूज़ जो वो BlockFi की है कि BlockFi प्लान कर रहा है अपनी लाइबिलिटीज़ को बैंक्रप्सी करने के Jan 11 मतलब कल। तो कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है कि कोई भी मेंबर BlockFi का जो है ना वो विड्रॉ नहीं करेगा अपना क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से अक्टूबर तक। तो क्रिप्टो जो है ना वो BlockFi को अनाउंस उन्होंने किया कि वो अपने एसेट और लाइबिलिटीज़ को जो है ना वो पेमेंट को बैंक्रप्सी फाइलिंग करेंगे नवंबर में। अगली अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो कार्डानो के जो फाउंडर हैं उन्होंने जो है ना एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने जो है ना एक न्यू हॉस्पिटल बनाने की बात की है। और ये जो चार्ल्स जो है ना हॉन्गसन्स ये जो फाउंडर हैं कार्डानो के, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो हॉन्गसन्स मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। और इसमें जो है ना वो एज अ पेमेंट मेथड जो है वो एडा लेंगे, एडा लेंगे। तकरीबन 2023 में ये स्टार्ट है। तो कार्डानो जो है ना वो इस चीज़ पर डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे वो एडा की पेमेंट लेंगे। एक तो नेकी है, चले आपका हॉस्पिटल भी होगा, दूसरा ये है कि आप एडा को एज अ पेमेंट मेथड भी ले लेंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और एक अच्छी न्यूज़ है, एक तो मेंटल हेल्थ के हवाले से, दूसरा जो है वो डिजिटल हेल्थ के हवाले से भी। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो OKX जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने फ्लेयर नेटवर्क को और एयर ड्रॉप दे रहा है स्पॉट ट्रेडिंग के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि एयर ड्रॉप्स होते हैं, लेसन होते हैं, आप जो है ना वो उनको आप लोग ले भी सकते हैं बाय वो उस पर कॉइन मार्केट कैप पे जाके, और वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से जो है ना सर्च आउट करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जो है ना वो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसे प्रेस कर लें। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री टू लर्न है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द न्यूज़ एंड प्लस सिग्नल्स। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।